इन्होंने यहाँ से किसी ऑफिस लेकर गए मुझे और रोजाना 4 से लेकर 2 बजे तक बैठा कर रखते हैं। इनकी एक फीमेल कोई ऑफिसर थी जो आई, फीमेल ऑफिसर आई जिन्होंने मुझे बोला कि आप पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोकर यहाँ पर आई हैं। आपको अदालत में जो है वो पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फलक जवेद साहब इस वक्त जो है वो अदालत में पहुंच चुकी हैं, फैमिली से मिल रही हैं, अपने वालिद साहब से जो है वो इस वक्त फलक जवेद साहब मिल रही हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। कहा यह जाता रहा कि फलक जवेद साहब पर जो है वो उनकी तजलील की जाती रही, यरगमाल बनाया गया था, लेकिन आप जानना क्या कहना चाहेंगे? अदालत का ऑर्डर था कि सीधा अदालत लेके जाएं, कोर्ट लखपत जेल लेके जाएं, मगर इन्होंने यहाँ से किसी ऑफिस लेकर गए मुझे और रोजाना 4 से लेकर 2 बजे तक बैठा कर रखते हैं। इनकी एक फीमेल कोई ऑफिसर थी जो आई, फीमेल ऑफिसर आई जिन्होंने मुझे बोला कि आप पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोकर यहाँ पर आई हैं, आपके कितने लोगों से ताल्लुकात है जी, कितने लोगों से ताल्लुकात है आपके, कहाँ से आप मुंह मार के यहाँ पे आई हैं? 26 महीने आप कहाँ पे गायब रही है? कितने महीने आप गायब रही है? मतलब एक उस्मा बुखारी के लिए उन्होंने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की, मुझे बुझा के मेरे से बदतमीजी की और फिर उस्मा बुखारी का जो मेरे पे केस है वो गलत है। ये सारे मिलके इनकी हुकूमत, इनके अदारे, इनकी पावर्स के बावजूद ये एक सिंगल सबूत मेरे खिलाफ नहीं पेश कर सके। मुझे थ्रेट करके मेरे बच्चों का नाम लेकर, मेरी फैमिली का, मेरे बाप का नाम लेकर, मेरे भाई का नाम लेकर गवाह बन जाऊँ। खुद गवाही दे दो, हमें मालूम है तुमने कोई वीडियो नहीं लगाई है, लेकिन मान दो कि तुमने वीडियो लगाई है, तुमने जो ट्वीट की है, ताकि हम तुम्हें सजा दे सकें। उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं आपकी तरबियत नहीं ठीक हुई, कुछ घटिया औरत है जो पावर का अब्यूज कर रही है। ये याद रखें जो ज्यादती हमारे साथ कर रहे हैं, कहीं इसका शिकार होंगे और अपनी दफा ये रोए मत। यहाँ पे डॉक्टर यासमीन राशिदा जेल के अंदर बैठी हुई है, उनकी तबीयत रोज खराब होती है, लेकिन इनको तक रिहा नहीं करते हैं कि अपने एसेट्स को इतना बाहर करते हैं जेलों के अंदर, और ये खवातीन किस तरह करते हैं। मुझे अफसोस है बिलावल भुट्टो पे, जिसकी माँ बेनजीर खवातीन के लिए आवाज उठाती थी और आप ये नूली के साथ मिलकर खवातीन की विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ना दें सत्य पर पंजाब की पूरी आवाम मेरी लाजसी है, मैं सबकी मां। वो एक दायन है, वो एक औरत बनाने के लायक ही नहीं है। दूसरा, मैं जज साहब से सवाल करना चाहती हूँ कि किस बेस के ऊपर आखिर बाबा मेरा रिमांड लिया जा रहा है? इनके पास एक सिंगल सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, उसके बावजूद बाबा रिमांड देते हैं मेरा। ये अच्छा, कश्मीरियों ने अपने मुतालबात मनवा लिए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कश्मीर जिंदाबाद है भाई, वो माशाल्लाह जानते हैं कैसे एहतजाज किया जाता है। कौन खड़ी हो कश्मीरियों के साथ, कौन खड़ी हो फलस्तीन के साथ। जो फ्लोटिला के ऊपर अटैक किया गया है, जो मुश्ताक अहमद गिरफ्तार किए गए हैं, उनको हाजिर तहसीन पेश करते हैं, फिर मुसलमानों ने हक अदा किया है। जी नाज़रीन किराम, फलक जवेद साहब को आप मुलाजा कर सकते थे, वो इस वक्त अदालत में कोर्ट में पेश कर दिया गया है। उनको जैसा कि आपने देखा है फलक जवेद साहब को जो है वो अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है। उनका ये कहना है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं, उनका ये कहना है कि मुझे जो है वो मेरी तजलील की जाती है और मुझे खातून ऑफिसर मेरे पास आती हैं और वो मुझे कहती हैं कि आपसे कितने को मर्दों के साथ ताल्लुकात है, और मैं कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता माजरत के साथ। कल उस्मा बुखारी साहबा जो है वो भाषण दे रही थी तरबियत का, तो क्या ये तरबियत की गई है कि किसी भी खातून को, किसी भी औरत को किसी खातून की तजलील करने का हक किसने दिया है? क्या वो कोई मुजरिम है? क्या वो दहशतगर्द है? फलक जवेद साहबा एक सियासी कैदी हैं, क्या उनके साथ इस तरह की तजलील की जानी चाहिए? मजीद उन्होंने ये कहा है कि उस्मा बुखारी साहबा जो है उनकी अपनी तरबियत जो है वो ठीक नहीं हुई। अभी उनको कोर्ट के अंदर जो है वो पेश कर दिया गया है, पहले 4 दिन का रिमांड दिया गया था, अब दोबारा जो है वो कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। अब देखना यह है कि क्या उनको दोबारा रिमांड उनका दिया जाता है, लेकिन लास्ट टाइम जज साहब ने कहा था कि उनको जो है वो रिमांड नहीं दिया जाएगा, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अब जुडिशल करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं या मजीद आगे जेल के अंदर भेजते हैं। अभी अली तले साहब अभी फलक जवेद साहबा बड़े इल्जाम लगा रही थी, उनकी तजलील की जो और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं तो रिपीट नहीं कर सकता जो किसी लेडी अफीसर पे वो इल्जाम लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और जिस अल्फाज के साथ उनके साथ रवैया रखा गया है इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से, मुझे शर्म आती है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहता हूँ। जब कुछ लोग कहें जी गैर इस्लामी, गैर जमहूरिया पाकिस्तान, तो हमारे बहुत सारे लोग जो है मौलवी वो तप जाते हैं। लेकिन ये जो रवैया रखा गया है खातून के साथ, एक लेडी, मुझे नहीं लगता कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, मुझे लगता है कि वो हमारे हुक्मरानों के ही किसी ऑफिस के अंदर रहने वाली खातून थी जिन्होंने इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। आपने देखा कि उनके चेहरे से बिल्कुल जो है वो शदीद गुस्सा झलक रहा था, और जब अदालत ने कहा है कि आपने उनको यहाँ अदालत से लेके कोर्ट लखपत जेल के अंदर जाना है, इसके अलावा आप किसी और इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑफिस में, किसी थाने में, किसी पुलिस स्टेशन में नहीं ले जा सकते, तो फिर हमारे इदारों ने कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई? और जब सहाफी हजरात इस बात पर सवाल उठाते हैं कि हमारे इदारे कानून रखने वाले
कानून की हिफाजत वाले इदारे जो है वो कानून की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर बड़ा गुस्सा आ जाता है उनको। फिर बहुत सारे साथी जो है वो नामालूम जगह पर पहुंच जाते हैं और उनके साथ इंतहाई दर्जे का गैर इंसानी सलूक रवैया रखा जाता है। तो आज फलक के हौसले कैसे थे, कैसे देखे? अब वो एक बहादुर माँ बाप की औलाद है। उनके वालिद साहब ने भी जनरल दयाल साहब के दौर के अंदर बड़ा सख्त वक्त देखा और अभी भी पिछले 2.5-3 साल से उनके साथ उनके पूरे खानदान के साथ इंतहा दर्जे का नावरा सलूक रखा जा रहा है। पहले सनम रियत खान साहिबा को 11 महीने एक दफा जेल में रखा गया, फिर 3.5 महीने दोबारा जेल के अंदर रखा गया। अभी भी यानी कि पुलिस उनको ढूंढने में और उनको गिरफ्तार करने के अंदर लगी हुई है और ये बड़ा कड़ा वक्त चल रहा है। और 78 सालों से जिस तरह नाजुक मोड़ चल रहा है मुल्क के अंदर, इसी तरह से अवाम नास जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ होती है या अपोजिशन कर होती है या वो तनकीद करती है, उनके साथ ये जो थैंक यू नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।